तमाम सफाई कर्मी हैं, गाड़ी चलाने वाले जो लोग हैं वो इस वक्त हड़ताल पर बैठ गए हैं। कारण है कि एक गोविंदा नाम का व्यक्ति इनके साथ, इनके सुपरवाइजर के साथ मिसबिहेव करता है, गाली गलौज करता है, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करता है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ वो जो भाई है गोविंदा, ठीक है, गलती उन्होंने कर रखी है, समाज के प्रति बोला है या पर्सनली इसको गाली गलौज किया है, तो उसका निवारण आप निकाल लो। हमारे साथ तो इतनी जागती हो रही है कि जी हमारे को टाइम पे कोई भी मेंटेनेंस गाड़ी का कुछ नहीं, टूटी फुट्टी गाड़ियाँ दे देते हमें, भाई यहाँ से लेके चले जाओ। पर्ची कटवाते, पर्चियों का प्रेशर देते हमें, भाई पर्ची कटाओ हर महीने 40 रुपये की। तो जब वार्ड में काम ही नहीं होगा तो कोई पर्ची कौन कटवाएगा। तो किसी संविधान में भी नहीं लिखा है तो चीज़, ये तो संविधान में भी नहीं लिखी कि अपने से नीचे वाले को जाति शब्द बोलना या बदतमीजी करनी या गाली गलौज करना, ये तो किसी भी संविधान में भी नहीं लिखी है चीज़। कर्मचारी अगर टाइम पे पैसे नहीं आ रहे, 22 तारीख को पेमेंट मिल रही, कोई तू कही हो गरीब आदमी, हमें टाइम पे पेमेंट नहीं मिल रही, तनख्वाह भी 22 तारीख को दे रहे हैं, कोई तनख्वाह 22 तारीख को दे रहे हैं, फिर गलती और पूरा महीना हमें काम करवा रहे, कुत्तों की तरह काम कर। इसका फिर क्या निवारण निकाल लोगे आप? गलती है तो फिर मंगवाओ गलती उसकी। वहाँ पे कोई साइड से नहीं, कोई हमारी सेफ्टी नहीं है उसके अंदर। सुबह भेज देते हैं भाई तुम गाड़ी निकालो पार्किंग से, तुम्हें गाड़ी निकालो, आगे जाके बंद हो जाए, हमारे साथ हादसा हो जाए, कूलेंट पंप पार्टी का जी हिट हो गया, गाड़ी मेरा पैर जल गया देखो, ठीक है। कोई वो नहीं सुविधा, फोन करते हैं भाई गाड़ी खराब हो रही है, कोई नहीं, आ जाएंगे लेने के लिए, कोई नहीं आता लेने के। लेकिन एक बात बताओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी इंसान को दे देते हैं तो उसका फर्ज क्या बनता है कि भाई मतलब अपने रैंक वाले, अपने छोटे पद वाले को मतलब माँ बहन की गाड़ियाँ देना। गाड़ी नहीं जाती, कहीं के दिन में गाड़ियाँ जाती है। कल अपनी जेब से मैंने भी 4000 रुपये दिए, 4000 जेब से दे दिए, उस अपनी जेब से सुपरवाइजर को दिए। सुपरवाइजर को लोग बोल रहे थे भैया तो तेरी तनख्वाह होल्ड होगी, तनख्वाह होल्ड हो जाएगी, होल्ड होगी, पर्ची पूरी नहीं कटी तो तनख्वाह होल्ड होगी, तनख्वाह होल्ड होगी, घर बैठा देंगे। जिसके चलते तमाम ये लोग आहत हैं। और जो कि जाति सूचक शब्दों का जो प्रयोग किया गया है वो सुपरवाइजर हैं। क्या नाम है आपका? अशोक जी। अच्छा, क्या हुआ था बताइए, क्या कर? मैं वहाँ पे पॉइंट पे ड्यूटी कर रहा था, वो आते ही गाड़ी क्लोज करने लगा, माँ बहन की गाड़ी देने लगा। कौन था वो शख्स? सुपरवाइजर ही है मेरे साथ, गोविंदा का दिया नाम है उसका। कहाँ का रहने वाला है? शिवा का रहने वाला है शिवा का रहने वाला। जी। गाली गलौज क्यों कर रहा था वो? सर वैसे ही अपनी दादागिरी दिखाते हैं, जाटा सा ही दिखाते हैं वैसे ही। जी, तो क्या क्या बोला उन्होंने? माँ बहन की गाड़ी देने लगा, आते ही छुआछात कर जाति विवाद के ऊपर गाड़ी देने लगा, गंदी गंदी। दोनों एक ही पोजीशन पे, एक ही लेवल पे काम करते हैं? हाँ जी, एक ही लेवल पे, वो भी सुपरवाइजर है, मैं भी सुपरवाइजर। आप भी सुपरवाइजर? हाँ जी। तो क्या काम क्या रहता है आपका? मैं सुपरवाइजर, गाड़ियाँ ड्राइवर होते हैं जो वार्ड में सफाई का काम करते हैं, उनके ऊपर सुपरवाइजर होते हैं। सुपरवाइजर है। तो ठेकेदार के साथ अनुबंध है इसका? ठेकेदारी प्रथा के साथ लगे? नहीं, ठेकेदार वो है का ध्यान, उसने गाड़ी दी है, सुपरवाइजर के साथ ही है। ठेकेदार कौन है? ठेकेदार प्रवीण है जी। शिवा का ही है वो? नहीं जी, वो कहाँ का है? वो तो सोनीपत के है जी। तो ये लोग हैं जो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग इनके साथ किया गया है और उसको लेकर के आहत हैं। फिलहाल तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आपसे कुछ ही देर बाद इनके जो प्रधान हैं, इनकी यूनियन के प्रधान भी यहाँ पर पहुँचेंगे। फिलहाल इन लोगों से जान लेते हैं जो लोग आप लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं, दिन रात सुबह शाम आपके लिए काम करते हैं, इनके साथ इस प्रकार का बर्ताव कहाँ तक जायज़ है? अच्छा ये बताइए, आप लोग सुबह उठते हैं, काम पर निकल जाते हैं, सभी के घरों जाते हैं, सभी ऐसा बोलते हैं कि कोई एक दो ही होता है? नहीं सर, सभी नहीं बोलते, हम अपना डोर टू डोर वाला काम होता है हमारा गाड़ियों पे। सुबह हम 6 बजे जाते हैं और शाम को 4 भी बज जाए, 3 बज जाए, कोई टाइम नहीं होता हमारा, ठीक है। और हमारे साथ तो इतनी जागती हो रही है कि जी हमारे को टाइम पे कोई भी मेंटेनेंस गाड़ी का कुछ नहीं, टूटी फुट्टी गाड़ियाँ दे देते हमें, भाई यहाँ से लेके चले जाओ। पर्ची कटवाते, पर्चियों का प्रेशर देते हमें, भाई पर्ची कटाओ हर महीने 40 रुपये की। तो जब वार्ड में काम ही नहीं होगा तो कोई पर्ची कौन कटवाएगा, ठीक है। और हमारे सुपरवाइजर को इतना गंदा सत्ता बोला, इसलिए हम पूरा समाज इकट्ठा हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल बड़ा सवाल ये है कि जब गाड़ियाँ फील्ड में जाएंगी नहीं, कूड़ा उठेगा नहीं, तो उनसे पर्ची कैसे आप मांग सकते हैं? दो तरह के सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। तमाम ये गाड़ियाँ हैं, फिलहाल इनको गाड़ियों को यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है। ये गाड़ियाँ सुबह जो है कि डोर टू डोर कूड़ा कलेक्ट करती है, उठाती है और उसके बाद जो डंपिंग पॉइंट बनाए गए हैं वहाँ पर उसको लेकर के जाती हैं। फिलहाल यहाँ पर प्रधान कुछ ही देर में पहुँचेंगे, उनसे पहले इन लोगों से और भी जान लेते हैं क्या मानते हैं जिस प्रकार का बर्ताव सुपरवाइजर के साथ हुआ उसको लेकर। हम चाहते हैं जी हमारे साहब जो हैं, जो हमारे अफसर हैं मौके के, तो इनके साथ में गाली गलौज किया गया है, बहुत ज़्यादा गलत किया गया जी। हम चाहते हैं कि जी या तो हमसे माफ़ी मांगे या फिर हमको बिल्कुल संतुष्ट किया जाए कि भाई इनको भरपूर तरह से कि जो इनका ओहदा है उसके हिसाब से इनको रखा जाए। कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे थे? कानूनी कार्रवाई तो देखो जो इनके साथ में जो आप सद बोले गए इनसे, तो इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए और प्रशासन जो भी है हमारे साथ में
मिल के चलेगा तो हम हाथ जोड़ के बोलते हैं कि भाई इनके साथ में वो करे जी नए वाले। सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया, आप कह रहे हैं कि शिकायत करेंगे इसकी? बिल्कुल हाँ जी, शिकायत करेंगे। हाँ जी। प्रधान अभी इनके पहुंच रहे हैं। समस्या ये है कि ये डोर टू डोर कूड़ा कलेक्ट करते हैं और उसके बाद आप प्रधान हैं, आप भाई उनके भाई हैं, तो यहाँ पर जो डोर टू डोर कूड़ा कलेक्ट करते हैं उनके साथ, उनके सुपरवाइजर के साथ दूसरे सुपरवाइजर ने जो है कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, जिसके चलते लोग आहत हैं, परेशान हैं और काम बंद करने के बाद अब यहाँ पर खड़े हैं। दूसरी बात यह है कि जब इन नगर निगम की सफाई का टेंडर लगभग 7 करोड़ रुपए छूटा हुआ है, फिर वो पर्चियाँ क्यों कट रही हैं? ये बड़े सवाल है और इनके ऊपर यह भी प्रेशर है कि पर्चियाँ काटी जाएँ, क्योंकि गाड़ियों की मेंटेनेंस नहीं हो पा रही। कई बार गाड़ियाँ ख़राब हो जाती है। जब गाड़ियाँ उन एरियो में नहीं जाएगी तो लोग पर्ची कटवाने से भी गुरेज करते हैं, वो भी समस्या इनकी शुरू हो जाती है। लोग इनके साथ झगड़ा करते हैं। तमाम तस्वीरें फिलहाल पानीपत से आप देख पा रहे हैं, लोगों की समस्या है। देखिए, बातचीत हम करेंगे। जी, क्या कह रहे हैं आप? तानाशानी काम हो रहा है जी, कुछ नहीं काम हो रहे हैं, वैसा अंगेदा काम करवा रहे हैं। कर्मचारी के टाइम पे पैसे नहीं आ रहे, 22 तारीख को पेमेंट मिल रही। को तू कहो गरीब आदमी, हमें टाइम पे पेमेंट नहीं मिल रही। तनख्वाह भी 22 तारीख को दे रहे हैं, कोई तनख्वाह 22 तारीख को दे रहे हैं, फिर गलती और पूरा महीना हमें काम करवा रहे, कुत्तों की तरह काम। सुबह 6 बजे लग रहे हैं हमें और 2, 3, 4 बजे तक लग रहे हैं। कोई टाइम टेबल भी होता, हमारा लंच टाइम भी नहीं है। और तो क्या है, लंच भी नहीं कर पाते। लंच टाइम भी नहीं है हमारा, है कोई टाइम टेबल। और किसी की तरह काम कर रहे हैं हमें, कोई हमारा कोई कदर भी नहीं है। कोई गाल देगा, बोले सुपरवाइजर क्या तू गाल देने का मतलब क्या? गाल देने का थोड़ा तानाशानी हो रहा है तभी तो गाल दे रहे हैं, ना हिम्मत है गाल देने किसी की। क्या नाम बताया उस व्यक्ति के जो गाली दे रहा है? गोविंदा बोलते हैं उसे, वहाँ का शिवागढ़ी का। तानाशानी हो रहा है जी, सब ऊपर से लेगा नीचे से सब मिले हुए हैं इसमें, कोई वो नहीं डर नहीं। क्योंकि आज हम कह रहे हैं आज की कल से हटा देंगे, हम इतना करेंगे। यही है, सभी को डर यही है कि अगर आवाज़ उठाएंगे तो कोई ना कोई इनको हटा दिया जाएगा या फिर इन पर कार्रवाई कर दी जाएगी, जिससे लोग बोलने से कतराते, पर लोग खुल करके बोल रहे हैं। आपको डर लगता है कि हटा दिया जाएगा? बदतमीजी करके बोल रहे हैं जी, ड्राइवर आता है जोर तक क्या बोल रहे हैं, अगर काम नहीं करके दोगे हटा देंगे तुम्हें, अगर काम नहीं करके दोगे तो हटा देंगे तुम्हें। क्या काम नहीं करोगे तो हटा देंगे, सीधा बोलते हैं। और गाड़ियाँ की हालत देख लो जी, ना तो साइड से है, तेल पूरा नहीं दे रहे, तेल पूरा नहीं दे रहे जी, कुत्तों की जी, तेल पूरा नहीं दे रहे, कुत्तों की तरह काम करा रहे। गाड़ियाँ पूरी नहीं दे रहे, काम जब गली में गाड़ी नहीं जाएगी तो कहाँ से पेमेंट दे दो, पर्ची काट दो, बस क्या मतलब है? गली में गाड़ी नहीं जाएंगे, कूड़ा नहीं लेंगे, कैसे पर्ची कटा लेंगे लोग? 6 दिन में गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, क्या मतलब है? गरीब आदमी पता नहीं कैसे हम गुजारा कर रहे हैं अपना। बैठते हैं, काम करोगे ठीक है ना, घर बेच देंगे, जो क्या मतलब वो है? तेरी गाड़ियों की कंडीशन ठीक नहीं, साइड शीशे नहीं है, कई तरह की। आप लाइव देख सकते हो, गाड़ी की कंडीशन देख लो आप, कोई साइड शीशे नहीं, कोई हमारी सेफ्टी नहीं है उसके अंदर। सुबह भेज देते हैं भाई तुम गाड़ी निकालो, पार्किंग से तुम्हें गाड़ी निकालो, आगे जाके बंद हो जाए, हमारे साथ हादसा हो जाए, कूलेंट पंप पार्ट गया जी, हिट हो गया गाड़ी, मेरा पैर जल गया देखो, ठीक है? कोई वो नहीं सुविधा, फोन करते हैं भाई गाड़ी खराब हो रही है, कोई नहीं, आ जाएंगे लेने के लिए, कोई नहीं आता लेने के लिए। टोचन करके जीटी रोड पे गाड़ी ले जाते हैं हम। बातचीत की, कभी ठेकेदार से बातचीत की विषय को लेकर? बात करते हैं तो सीधा धमकी देते हैं, कल से मत आइयो, कल अपने घर रहियो, काम करना है तो करो। हाँ, बस यही धमकी देते हैं, कोई कदर नहीं है इसमें, की भी कोई कदर नहीं है इसमें, 1% भी इज्जत नहीं है। क्योंकि गाल दे रहे हैं, सीधी बोल रहे हैं ना। कोई भी कभी भी कोई भी बड़ा अधिकारी है हमारे ऊपर है तो उन्होंने पूछा भाई काम करो, टाइम पर खाना भी होना चाहिए, पानी भी पियो, गर्मी कितनी हो रही है आपने पता है ना। कोई कदर नहीं है, काम कर रहे हैं, कुत्तों की तरह काम करा रहे हैं। काम नहीं करोगे तो घर भेज देंगे हमें, जो क्या मतलब है ना। बड़ा अधिकारी, तनख्वाह पेमेंट हमारी टाइम पे नहीं आ रही, 10-10 हज़ार रुपये में तनख्वाह काम करा रहे, हो जाए आज का गुजारा। इनको 10 हज़ार रुपये देंगे या कर देंगे हमारा काम, और इनको कमा के दे रहे हम, पर्चियाँ काट दे रहे हैं, कलेक्शन का लट है, ये काट के दो, कलेक्शन पूरा करो। कहाँ तक हम गाड़ी घर नहीं जा रही तो कलेक्शन कहाँ से कर देंगे? गाड़ी घर नहीं पहुँचेगी तो किस बात, कैसे लोग पर्चियाँ कटवाएंगे और क्यों यहाँ पर पैसे भरेंगे? दूसरी बात, जो बड़ा सवाल ये कहा गया है, बड़ा सवाल ये है कि इन गाड़ियों की व्यवस्था आपको दिखाने का प्रयास है, साइड शीशे इन पर नहीं है, कई तरह की अनियमितताएं हैं और जो गाड़ी है वो कंडम हालत में नज़र आ रही है। और दूसरी गाड़ी एक और दिखाने का प्रयास है, इनके हालात ऐसे कि सड़कों पर चलने भर तक की ये गाड़ियाँ नहीं हैं और इन गाड़ियों को यहाँ पर जो है कि कूड़ा उठाने के लिए गलियों में भेजा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान है। दूसरी बात,
जो व्यवस्था होनी चाहिए इसके ऊपर से इसको कवर करने के लिए एक अलग से जो कपड़ा होता है वो ग्रीन कपड़ा इसके ऊपर होना चाहिए, पर वो भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। कई तरह की अनियमितताएं गाड़ियों के अंदर भी है और ये तस्वीरें इसलिए दिखाने का प्रयास है कि जहाँ जिला प्रशासन कहता है कि सब कुछ स्मूथ चल रहा है, पानीपत शहर से विधायक भी कहते हैं कि ठेकेदारों पर एक्शन होगा और वो काम नहीं करेंगे तो उन पर कार्रवाई भी होगी। और भी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। ये बताइए क्या कहेंगे जिस प्रकार का आज बर्ताव आपके सुपरवाइजर के साथ हुआ है? बर्ताव गलत ही हुआ सर, और कल मेरे से भी 4000 रुपये ले लिए पर्चियों कम होने के वजह से। पर्चियाँ कम होने के? जैसे वार्ड में गाड़ी नहीं जाती, कहीं के दिन में गाड़ियाँ जाती हैं। कल अपनी जेब से मैंने भी 4000 रुपये दिए। 4000 जेब से दे दिए? उस अपनी जेब से सुपरवाइजर को दिए। सुपरवाइजर को? हाँ नहीं, लोग बोल रहे थे भैया तो तेरी तनख्वाह होल्ड होगी, तनख्वाह होल्ड हो जाएगी, होल्ड होगी, पर्ची पूरी नहीं कटी तो तनख्वाह होल्ड होगी, तनख्वाह होल्ड होगी, घर बैठा देंगे। तो वही बात है कि कौन सुनेगा और किसको सुनाए, इसीलिए चुप रहते हैं। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई इनकी आवाज़ उठाने वाला नहीं है। जैसे तमाम ये लोग हैं जो आप लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ अगर गलत बर्ताव हो रहा है तो आप लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए और ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि जब कलेक्शन करने के लिए ये धरातल पर जाते हैं, जब गाड़ियाँ कॉलोनियों में जाएगी नहीं, कूड़ा कलेक्ट नहीं करेगी तो लोग पर्चियाँ क्यों कटवाएंगे? और इनके ऊपर प्रेशर होता है कि जो कलेक्शन है वो पूरी करके दो, अन्यथा आपकी पेमेंट रोक दी जाएगी और या फिर आपको नाम जब यहाँ पर पहुँचे, राहुल इनका नाम है, उनसे बातचीत हम करेंगे। राहुल जी, क्या कुछ बातचीत हुई है? जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया, गाली गलौज की गई है, क्या मांग? सर, आप पहले भी आपसे मुलाकात हुई है मेरी, कुछ मुद्दे पहले थे तो उनके बीच में लेकर मैंने आपसे मुलाकात हुई। ये हमारे हैं अशोक भाई, बहुत ट्रैफिक कम से, मतलब इनके साथ मेरी जान पहचान है, प्यार मोहब्बत है। इनका हमारे पास कॉल आता है, ये जैसे कि ड्यूटी ऑन ड्यूटी ये भी है, कोई गोविंदा है इनके, क्या भाई वो सुपरवाइज़र है, उन्होंने इनके साथ बदतमीज़ी करी है, गाड़ी गलौज की है इनको मौके पर। अब जो पीसीसी के मैनेजर हैं, क्या नाम है उनका, प्रवीण से बात हुई है, उन्होंने बोला कि उसकी गलती है गोविंदा की, भाई मैं उससे गलती मंगवा दूँगा। अगर गलती गोविंदा मांगता है तो हम संतुष्ट हैं उस चीज़ से। उसने तो गलती कर दी। कहाँ तक जायज मानते हैं कि भाई एक सिमिलर क्या है, दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, दोनों एक ही पद पर कार्य कर रहे हैं और इस प्रकार गाली गलौज करना, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना, इस प्रकार जहाँ समाज तो सर मेरा तो कहना यही है, समाज से जुड़े हुए हम इंसान हैं, कोई ये नहीं है कि भाई ऐसे ही राह चलते हैं। मेरा तो ये कहना, चलो उन्होंने तो गलती कर दी, लेकिन हम भी अगर कोई गलत स्टेप उठाते हैं तो उन में तो कोई फ़र्क नहीं रहना ना सर। उन्होंने गलती कर ली, वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेंगे। अशोक भाई इस चीज़ से सहमत है, सारे भाई सहमत हो भाई। अगर गलती एक्सेप्ट ना की तो फिर क्या कानूनी कार्रवाई? एक्सेप्ट नहीं करते तो हम अपनी आगे कार्रवाई जारी रखेंगे फिर। तो बिल्कुल तस्वीरें फिलहाल देख पा रहे हैं। अगर गलती एक्सेप्ट कर ली जाती है तो क्षमा याचना दी जाएगी, क्षमा प्रार्थी अगर बनकर के आएगा तो क्षमा भी किया जाएगा। अगर क्षमा नहीं मांगेगा तो उसके ऊपर जो कि निश्चित कानूनी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। यहाँ पर नगर निगम कर्मचारी फिलहाल हड़ताल पर खड़े हो गए हैं और इनका कहना है कि जब तक जो सुपरवाइजर है, जिन्होंने मिसबिहेव किया, जिन्होंने गाली गलौज की है, जिन्होंने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है, जब तक वो माफ़ी नहीं मांग लेता तब तक ये काम पर दोबारा नहीं लौटेंगे। फिलहाल पानीपत से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मेरे सहयोगी दीपक के साथ पानीपत से ऑल इंडिया 24 न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र इंसा की रिपोर्ट।